गॉट रियलिटी आई है। हाँ जी भाई, गॉट रियलिटी। जी भाई। सर पहले तो आपसे एक मेरी शिकायत है, वो मैं अच्छा। जरा पहले कर लूं। जी जी। यार आप लोगों ने एक मैंने स्ट्रीम जो देखी है आप लोगों की, जो अ, मतलब आपकी और गालिब की, वो बड़ी मजेदार होती थी। एक तो इल्हाद का टीका और दूसरी एथियस असेंबली। तो वो आप सैंपल दोबारा से कब से कर? वो करेंगे कभी जब टाइम मिलेगा कभी। और कोई बात? अच्छा, मैं ट्यूसडे था, हाँ ट्यूसडे वाले दिन ऐसे एक स्ट्रीम चल रही थी कोई, ये हिंदू इंडियंस की कोई स्ट्रीम थी। तो वो हिंदुओं को पेल रहे थे। तो मैंने कहा शायद ये कोई एथियस्ट हैं और रैशनल हैं और मतलब फ्री थिंकर हैं, कोई आजाद ग्राउंड के नाम से है कोई चैनल। अच्छा। अब मैं वहां पे गया तो मैंने कह दिया जय भीम। तो उन्होंने भी अच्छा। जय भीम का जवाब दिया। मैंने एक सवाल रखा था उनके सामने। तो अब वो उस सवाल का जवाब जो है इंडियन उसमें दे रहे थे, अपने इंडियन फिनोमेना में ना, कि जी इंडियन का कल्चर ये, इंडियन का कल्चर वो। तो मैंने कहा सर मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। तो मुझे इस बात पे सिर्फ ये सुन के उन्होंने कॉल से ड्रॉप कर दिया कि मैं किसी पाकिस्तानी कुत्ते को यहाँ पे भौंकने नहीं दूंगा। चलें, फिर आपने उसको कहा नहीं कि तुम टुन्नी कुत्ते हो। यहाँ पे आप उसको टुन्नी कुत्ता बोल रहे हैं। क्या नाम था उसका? आजाद का नाम? यार ये आजाद टुन्नी नहीं है। कोई बताए जल्दी से मुझे चैट में। मेरा ख्याल ये उसी टुन्नी ग्रुप का हिस्सा नहीं है ये। हाँ टुन्नी है वो। हाँ, वो टुन्नी। वो टुन्नी ही है मेरा ख्याल। तो उसको कहें वो ये ऐसे टुन्नी कुत्तों को भी, इन टुन्नी कुत्तों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुत्ते कुत्ते पहले हैं। लेकिन गालिब भाई, लेकिन हारिस भाई, कुत्ता कोई बुरी चीज तो नहीं होता, कुत्ता एक वफादार जानवर है। मैं तो नहीं कुत्ते लेकिन से जब वो बड़ा कुत्ता नहीं लेकिन जब नहीं नहीं लेकिन जब कुत्ता पागल हो जाता है ना, जब उसके मुंह से झाग निकलने, रेबीज हो जाती है, तो फिर वो ऐसे हो जाते हैं। तो अच्छा, फिर उन्होंने फिर मुझे दोबारा लिया अपनी कॉल में ना, कि तो जी आप वो जो बैठे थे? उनके पैनल में था, मैं बैठा हुआ था। तो मुझे दोबारा ले लिया पैनल में जो बैठे थे। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तानी हो के जय भीम कैसे कह रहा है, ये साइंस जर्नी को सुनता होगा, इसको लो जरा दोबारा इसकी क्लास लेते हैं। अब मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी। तो वरना इनको मैंने जरा क्लास तो इनकी लेनी थी कि भाई एक, अगर कोई मतलब, मैं अगर अंबेडकर साहब को अगर रिस्पेक्ट दे रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं दे रहा कि वो इंडियन है, मैं तो इसलिए दे रहा हूं कि वो रैशनल है, फ्री थिंकर है, इंसानियत के लिए उन्होंने काम किए, सेक्रीफाइस किए। तो ये इनकी जो, वो फिर अगर चले फ्री थिंकर भी हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो ब्राह्मणवाद है वो तो अभी तक उधर का उधर ही है, आपका ब्राह्मणवाद तो गया ही नहीं है। सो खैर, अरे नो मुझे लुक, बड़ा अरे नो, मुझे नहीं पता उनकी क्या आजकल, क्या ये पलटी खाते रहते हैं ये लोग। मुझे नहीं पता इनकी क्या आजकल लॉजिक चल रही है। अगर वो हिंदुओं को भी पेल रहा होगा तो फिर टेक्निकली ही इज नॉट अ टुन्नी। लेकिन फिर वो किसी को इसलिए पाकिस्तानी कह के गाली दे देगा तो उसकी भी लॉजिक नहीं समझ आ रही। तो पता नहीं पागल हो गए ये। जो रैशनली शुरू से रैशनल नहीं थे ना जो लोग, वो इसी तरह की पटूसियां मारेंगे। वो कभी इधर मार के उधर चले जाएंगे, कभी इधर से उधर चले जाएंगे। दैट्स जस्ट हाउ दे गोना डू। अच्छा, अभी जो भाई आए थे आपकी स्ट्रीम में, इस कॉलर से पहले जो कॉलर आए थे वो कह रहे थे जी खुदा किसी को बुला के थोड़ी बोलेगा कि मैं खुदा हूं और मेरी बंदगी करो। तो भाई ऐसे वाकयात तो आपकी कुरान में, आपकी बाइबल में मिलते हैं, क्यों नहीं है? इब्राहिम करता को खुदा, किसने कहा था? खुदा जब अपना बताता है कि मैं एथियस्ट, मैं नबी हूँ, नबी भेजता है अपना, फिर उनको कहता है बताओ इनको कि मैं भी हूँ, बताओ इनको। तो बताने की कोशिश कर रहा होता है ना। जारी बात है, अगर आपको मैं बताऊंगा ही नहीं कि मेरा कोई वजूद है, मैं आपसे कोई डिमांड रखता हूं, तो भाई मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूं कि आपको मेरा पता ही नहीं है। आप कहो यार तुम, मुझे क्या पता, तुम इस वक्त आपको पता है इस वक्त कोई अफ्रीका के किसी घने जंगल में कोई एक कबीला रहता है, वो ये करते हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि उनका वजूद है, तो आपको उनका ना पता होने पे या उनकी क्या ख्वाहिशात हैं आपसे, उस पे आपको मुर्दे जुर्म कैसे ठहराया जा सकता है? तो खुदा का काम है, खुदा चाहता है कि हम उसके आगे यूं यूं करें सारा दिन, सजदे करें उसके आगे, सर मारे जमीन पे। तो भाई जरा आए, जरा बताएं, जरा कौन है, नाम क्या है आपका सर? आपकी नाम के इतने दावेदार यहाँ पे मौजूद हैं, कोई कराएं बात हमें। तो ऐसी गप्पे हैं ये, और कुछ भी नहीं है। इनके गोल मटोल जवाब है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसी तरह एम्बेरस होकर चले जाते हैं। अच्छा सर, आप भी इंडियंस को पेलते हो, हिंदूवादियों को पेलते हो और ठीक मैं करते हो। इंडियंस को नहीं पेलता। नहीं नहीं, मैं इंडियंस को नहीं पेलता, क्योंकि इंडियंस जो है ना, इंडियन एक बहुत बड़ा, एक एक इंडिया पूरी एक नेशनैलिटी है। सारी बात है, जिस तरह के लोग हर जगह पे होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं।
जो हमारा वास्ता जिन लोगों के साथ पड़ता है, जो रेडिकल बिगेट्स, जो रेडिकल हैं, जो अपने धर्म के नाम पे लोगों से नफरत करते हैं और नफरत फैलाते हैं, हम उनको पेलते हैं। उनका नाम हमने एक रखा है, छोटी सी एक क्लास है वो है टुन्नी, टुन्नीस। इंडिया में बड़े बड़े जबरदस्त लोग हैं। क्या अगर अगर आप ये कह देंगे ना हम इंडिया को पेलते हो, तो इसका मतलब उसके अंदर सारे अच्छे लोग हम पेले जाएंगे। जावेद अख्तर साहब है, इतने अच्छे, इतने हिंदू नाम के लोग हमें सुनते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको भी पेल देना, ऐसा नहीं है। ये हमारा हम नहीं कर सकते ऐसा। तो इंडियन टुन्नी टुन्नी बोला करें, हमेशा टुन्नी वर्ड यूज किया करें। टुन्नी से बहुत बहुत इनको नीचे लगता है, तवे बैग ने। चलो मैं टुन्नी कह देता हूँ। आप टुन्नियों को पेलते हो और बहुत अच्छा करते हो, और पेलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सी बात है जो उनके डॉगमास हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं, एंटी ह्यूमन ह्यूमन है, और मतलब ह्यूमैनिटी उनके अंदर कहीं दिखती नहीं है, वो ठीक है। बट अगर हम बॉलीवुड को देखें, क्योंकि मैंने ऐसी बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखी हैं जो देख के मतलब ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवीज हैं कि जो शायद अगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बनती तो शायद बॉक्स ऑफिस में हिट होना तो बहुत बड़ी बात है, वो चलती भी ना। जैसे पीके मूवी है, ओ माय गॉड है, और ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी को उन्होंने मतलब क्रिटिसाइज किया है, और ऐसे ऐसे क्रिटिसाइज किया है कि मैं खुद हैरान हूं कि वो मतलब अभी तक कैसे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकंड ये है कि अभी मतलब बहुत पुरानी मूवी है, खैर लेकिन मैंने एक देखी थी। प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, मैं काफी लोगों से बात कर चुका हूँ, बल्कि ठीक है, बल्कि अभी हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पे कि ये जो वो ओ माय गॉड और जो पीके जैसी मूवीज जो हैं आजकल नहीं बन सकती। जो इन्होंने जो हाल कर दिया है, जो ये शाहरुख की एक उसकी भागवा कलर के ऊपर इन्होंने उसको इतना ड्रामेबाजी की शोर किया। मेजॉरिटी आई थिंक इंडिया स्टिल ऑन अ ह्यूज स्केल, ऑन लार्जर स्केल, इंडिया इज स्टिल अ वेरी जो क्या बड़ा टॉलरेंट और बड़ा कलरफुल, और इट्स अ कंट्री लाइक दैट। क्योंकि जो वो आखिरी मूवी जो शाहरुख की जो मूवी थी पठान, वो बड़ी सक्सेसफुल हुई है। तो बाय एंड लार्ज वो ऐसा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इस तरह के जो टुन्नी लोग जितना ये शोर मचाते हैं ना, इससे आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है आज कोई पीके या ओ माय गॉड जैसी फिल्म बनाने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि टुन्नी जो है ना बेशक थोड़े हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा ऐसा करते हैं, ऐसा शोर मचाते हैं कि कोई पागल ही होगा ये काम करेगा। वो मुफ्त की कंट्रोवर्सी क्या करनी है। हाँ, वो भी है, लेकिन अभी एक मूवी आई थी, कर पुरानी मूवी है, वो पिंक मूवी थी, उसकी कंगना रनावत की। उसमें एक लड़की के साथ उसको मॉलेस्ट किया जाता है और उसको तंग किया जाता है, उसको थ्रेट किया जाता है, मतलब कोई अशराफिया की तरफ से। तो उस पे वो मूवी थी, उस पे बेस्ड थी। तो उस पे जो क्वेश्चनिंग की गई है, मतलब वो अमिताभ बच्चन उसका लॉयर होता है, कंगना का, उसने जो क्वेश्चनिंग की है, मतलब मतलब अमेजिंग। क्या उसने क्वेश्चन रेज किए हैं, और मतलब एक चपेड़ मारी है उसने हमारे कल्चर को, और इस तरह के कंजर्वेटिव कल्चर को, कि जहाँ पे औरत को इंसान ही नहीं समझा जाता। तो मेरे ख्याल मैंने वो मूवी देखी थी, मेरा उसमें मेरा ख्याल कंगना नहीं थी वो लड़की। वाज इट कंगना रनौत? इतनी अच्छी मूवी वो कैसे कर सकती है? मैंने बड़े अरसे से कोई बॉलीवुड की मूवीज नहीं देखी, लेकिन वो एक दफा पता नहीं मेरे नेटफ्लिक्स पे रिकमेंडेशन में आई है कहीं पे, तो मैंने देख ली। मैंने कहा चलो अमिताभ बच्चन की भी कोई पुरानी यादें ताजा करते हैं, उनकी देखते हैं क्या हो रहा है। तो यस, इट वाज अ वंडरफुल मूवी। वो जो मैंने वो पूरी मूवी देखी थी एंड आई वाज फिक्सेटेड। और वो लॉयर होते हैं अमिताभ, और वो उनके कैरेक्टर जो होता है वो फिर उनका कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन। यस, अ वेरी गुड मूवी। वो उस तरह की मूवीज तो आई थिंक दे कैन मेक। लेकिन रिलीजन को लेके ना, क्योंकि टुनियों का एक ही आर्गुमेंट है, अरे ये मोहम्मद के बारे में भी तो कह के देखो ना। ओ भाई, तुम अपनी तरफ देखो। हर बंदा अपनी अपनी कल्चर, अपनी जो मेजोरिटी होती है उसकी इल्स के ऊपर पहले बात करता है। ठीक है, मोमनों का जो काम है, मोमनों के जो कारनामे हैं, वो मोमनों के ऊपर छोड़ दो। जो मोमनों में से ही एक्स मुस्लिम निकल रहे हैं ना। तो ये मुझे नहीं लगता कि आजकल के जमाने में पीके या ओ माय गॉड जैसी मूवी बन सकती है। आई कुड बी रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। लेकिन जब वो बनेगी तो एक अजीब किस्म का ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगी। तो चले, बहुत शुक्रिया आने का सर। आई हैव टू मूव ऑन, और भी मुझे लेनी है। और पिंक पिंक किसी ने बताया कि वो कंगना रनआउट नहीं थी। कंगना रनआउट तो बड़ी फजूल सी चीज है, पता नहीं उसका वैसे क्या बना उसका। तो चले, बहुत शुक्रिया आने का। गॉड रियलिटी, थैंक यू। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि उसको मैं पाकिस्तानी ऐनक से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में
जो इनलाइटन लोग हैं वो कब इस तरह का स्टेप लेंगे? चलो उधर वाले ले रहे हैं, फिर भी ले रहे हैं, नहीं, अभी एटलीस्ट वो ले आई तो रहे हैं। अभी वो कौन सी मूवी आई थी वो जो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर क्या उसके ऊपर बड़ा बैन भी कर दी थी, वो क्या मूवी का नाम था? अभी आई उस तो थी फिल्म वो। का मुझे याद नहीं है, लेकिन नाम नहीं याद, लेकिन एक बोल मूवी आई थी, वो बड़ी जबरदस्त थी। नहीं नहीं, अभी एक मूवी आई थी ना यार, उस पर बड़ा शोर मचा था। ट्रांसजेंडर पे आई थी, वो बड़ा शोर मचा था और बैंड भी हो गई है, वो शायद पाकिस्तान से बाहर चल रही है वो। हाँ वो चल रही बात तो खैर, तो इसका मतलब लोग कोशिश करते हैं, ये क्रिएटिविटी जो होते हैं ना, क्रिएटिव लोग होते हैं वही लोगों को झंझोड़ते हैं। हमारे जैसे लोग बेचारे छोटी मोटी बातें करते रहते हैं, हमें कोई इतना सुन नहीं सकता। जो जो पावर आर्ट में है ना, वो बाकी और चीज में। चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। जॉयलैंड था ओके। उसको। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।